भारत ने क्रिकेट को सियासत ज़दा कर दिया। मैच के बाद भारतीय टीम का पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मुसाफे से गुरेज। टॉस के मौके पर कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए थे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पूरे सियासतदान बन गए। खेल के मैदान में सियासी बयानबाजी की नई रिवायत डाल दी। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। पाकिस्तान ने मैच रेफरी के रवैये पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। टीम मैनेजर ने कहा, टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच की भारत के मनफी रवैये पर कड़ी तनकीद। माइक हैसन बोले, भारतीय टीम ने जो हरकत की इस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। एशिया कप का अहम तरीन मैच भारत ने आसानी से जीत लिया। इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 128 रन का हदफ हंसते खेलते ही पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा ने मैच बना दिया। शाहीन, साइम नवाज और मुकीम सबको पड़ी मार। तीनों विकेटें साइम अयूब ने हासिल की। बैटिंग में पाकिस्तानी टीम ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। साइम अयूब पहली ही गेंद पर वापस पेविलियन में आराम करने चले गए। मोहम्मद हारिस को भी वापसी की जल्दी। सिर्फ 3 रन पर बुमराह की गेंद पर घबरा गए। फखर जमान ने कुछ सहारा तो दिया मगर 17 रन पर हिम्मत हार गए। कप्तान सलमान अली आगा क्रीज पर खड़े होते ही लड़खड़ा गए। 12 गेंदों पर सिर्फ 3 रन के मेहमान साबित हुए। हसन नवाज 5 और मोहम्मद नवाज 0 पर चलते बने। टीम की थोड़ी इलाज साहबजादा फरहान ने रखी। 40 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन ने 4 छक्के मारकर 33 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने 120 गेंदों में से 63 गेंदें जाया की। दुबई के ग्राउंड में यही हार की बुनियादी वजह बनी। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच करार। भारत सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में पहुंचेगा या नहीं, फैसला इमारात से मैच में होगा। पाकिस्तान ने अरब इस्लामी टास्क फोर्स कायम करने का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा, फोर्स इसराइली अज़ाइम की निगरानी करे। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करवाने की कोशिश की जाए। सलामती कौंसिल ग़ज़ा में आलमी फोर्स तैनात करे। सिहोनियों की दरअंदाजी का सिलसिला रोकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। इसराइल का एहतसाब आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। इसराइली जारहाना इक़दामात मामूल के ताल्लुकात के लिए खतरा बन गए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का अहम तरीन इजलास। अरब इस्लामी इजलास की करारदाद का मुसविदा तैयार। इसराइल के खिलाफ ठोस इक़दामात उठाने के लिए मुस्लिम ममालिक यकजा। करारदाद में इसराइल के जंगी जराइम और जारहाना रवैये पर इसराइली हमला और गजा में इसराइली मुजालिम अमन की कोशिशों को सबूताज कर रही हैं। इजलास की साइडलाइन पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। मलेशियन और ईरानी हम मनसबों से भी बैठक लगी। सरबराही इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। जब लोगों पर हमला किया जाए तो एहतियात से काम लेना चाहिए। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में अमरीकी परचम जलाया जा रहा है, ये ठीक नहीं। रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। हम नहीं चाहते वो ऐसा करे। यूरोपीय ममालिक को अमरीका के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। सैलाब मुतासरीन के अगस्त के बिजली बिल मुआफ हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा, घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिजली के बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे। जो मुतासरीन बिल अदा कर चुके उनकी रकम अगले माह वापस कर दी जाएगी। ज़राई, कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिजली के बिल की वसूली मौखर कर दी। हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बड़ी तबाही हुई। घरों, माल मवेशियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। मुश्किल वक्त में वफाकी हुकूमत बिजली बिलों की अदायगी करेगी। अवाम आ रही है, वो हमें खाना दे रही है। इंतजाम या कोई भी नहीं हमारे पास आ रहा। हमें खाना अवाम दे रही है, जो शहरी अवाम है। किसी के पास टेंट नहीं है। हमारे घर मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं, जानवर मर गए हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम जब यहाँ से गए से पानी आया था, अपनी जानें बचाकर निकले थे। अब हम जब वापस आए हैं तो सिवाय इन छतों का पुराना सामान और कुछ नहीं है हमारे पास, और कोई किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी गई हमें। हमने खुद बिजली वालों को फ़ोन किया, ये आपने जो है ना बिजली का कनेक्शन काटा है, और वो उन लोगों को 300 बंदा कॉल किया है तो वो लोग यहाँ पर आए, उन लोगों ने ये कनेक्शन काटा है। जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर में सैलाब ने जिंदगी अजीरन कर दी। शुजाबाद शहर के लिए खतरा बरकरार। शहर बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती का काम जारी। सीतपुर में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। शेरशाह और शरीफ में भी खारसू पानी ही पानी। जलालपुर, पीरवाला में जाले के शगाफ की चौड़ाई 200 फुट तक बढ़ गई।
दर्जनों बस्तियां डूब गईं, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर मोटरवे M5 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। DGPDMA का कहना है कि सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे पर ब्रिजिंग का खदशा है। बहादुरपुर समेत कई देहात पानी में घिर गए, जमीनी रास्ते कट गए। बूरेवाला के करीब दुल्हा और बाराती सैलाबी पानी में फंस गए, इमदादी टीमों ने बचाया। पंजाब के बालाई इलाकों में मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 29 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। सैकड़ों बस्तियां उजाड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं का जोर टूटने लगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी का कहना है अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद के सैलाबी इलाकों से पानी जल्द उतर जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कश्ती पर सीतपुर के सैलाबजदा इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन को इमदाद फराहमी का जायजा। कहा सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया गया। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। मुतासरीन की जल्द बहाली यकीनी बनाई जाएगी। इस वक्त अहम चीज़ लोगों की इमदाद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में गुफ्तगू। कहा IMF से भी सैलाब मुतासरीन की बहाली पर बात होगी। मौसमियाती और ज़रिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा हम करेंगे। सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मसनूई महंगाई रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। कॉम्प्लेक्स में J-10C तैयारे तैयार किए जाते हैं। सदर आसिफ जरदारी की इंजीनियर्स और सियासतदानों से मुलाकात। J-10, JF-17 और J-20 स्टिलथ फाइटर तैयारों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा J-10 और JF-17 ने पाक फिजाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और सलीम मांडवीवाला भी सदर के साथ थे। सदर आसिफ जरदारी का चीन में जल्ज़िला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन के चेंगडो से जरिए सफ़र म्यांग का सफ़र निस्फ घंटे में मुकम्मल किया। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो शंघाई पहुंच गए, अहम मुलाकातें करेंगे। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बढ़ गई। सैलाबी रला हिफाजती बंदों से टकरा गया। कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। आमद 6,35,759 क्यूसिक हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 23,000 क्यूसिक का इजाफी रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ने लगी। सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कंदकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। सजावल के इलाके जोग शरीफ में सेम नाला भी भर गया। गाँव आरिफ चांडियो, शहीद चांडियो और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतालिक अपनी तैयारियों से मुतमईन है। गुड्डू से सक्कर तक मौजूद बंदों को मजबूत किया है। वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए अपील करे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ज़रिए इमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वज़ीर सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत तमाम बैराजों की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। एक एहलकार अगवा, हेड कांस्टेबल को न्यू सब्जी मंडी के करीब छोड़ दिया गया। मुलजिमान ने इस हादसे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डिफेंस खयाबान अरफात में मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। मुलजिमान एहलकार को यरगमाल बनाकर साथ ले गए थे। पुलिस की गाड़ी में 3 एहलकार सवार थे। दीगर 2 एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के मकाम से 6 खोल मिले। साहिल थाने की हदूद में भी पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला मिली। कराची कुरंगी से शादी के रोज लापता होने वाले दुल्हे का कुछ पता न चल सका। दुल्हे की वालिद की मुद्दत में थाना जमान टाउन में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक जहांजेब की 11 सितंबर को बारात जानी थी। तैयारी के लिए स्नून गया मगर वहां नहीं पहुंचा। मोबाइल फोन भी घर छोड़ गया था। वालिद ने दावा किया मेरे बेटे को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। खैबर की वादिया तीरा में 2 खवातीन के साथ वीडियो बनाने पर जरगा। जरगे के हुक्म पर वीडियो बनाने वाले दोनों लड़कों के मकानात नजर आतिश। 2 माह पहले 2 मकामी लड़कों ने 2 खवातीन के साथ वीडियोस बनाई। वीडियो मंजर-ए-आम आने पर जरगा तलब किया गया। मेरा नाम है शौकत भिखारी।
आई लिव इन शाहजमाल, मैं शाहजमाल में रहता हूँ। माई वर्क इज कंटिन्यू टू दी बेगरिंग, मेरा काम है भीख मांगना। आई पास दी मैट्रिक क्लास, जब मैं 10वीं जमात पास कर चुका था। देन आई सर्च दी जॉब, तब मैं नौकरी ढूंढने के लिए आई एम गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ का अमीर तरीन भिखारी ट्रैफिक हादसे में चल बसा। भिखारी शौकत इंग्लिश में भी भीख मांगता था, करोड़ों रुपए ऐसे ही जमा किए। सोशल मीडिया पर भी बहुत मशहूर था। एफबीआर ने भी कई बार तलबी का नोटिस दे रखा था।